चक नूर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था रफीक। रफीक के पास ना कोई जमीन थी ना कोई दुकान, बस एक पुराना सा तंदूर था। रफीक हर रोज सुबह उठता, वजू करता और आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, आज रिस्क में बरकत दे देना। रफीक का काम था लोगों के लिए रोटियां पकाना। वो तंदूर के सामने खड़ा रहता, धुएं में, गर्मी में और पसीने में। गांव की औरतें आती। रफीक 10 रोटियां बना दे, बच्चे भूखे हैं। जी बाजी, अभी बना देता हूं। रफीक के हाथ जल जाते, मगर वो कभी शिकायत न करता, क्योंकि उसे मालूम था यही उसकी जिंदगी है। रफीक का एक छोटा सा बेटा था, नाम था अली। अली का ख्वाब था कि वो स्कूल जाए। एक दिन अली ने आहिस्ता से कहा, पापा, मेरे सब दोस्त पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, मैं कब जाऊंगा? बेटा, तुम भी जरूर जाओगे, अभी हालत कुछ ठीक नहीं है, परेशान मत हो। क्यों परेशान हो? काम कैसे चल रहा है? पता नहीं, क्या बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैं जानती हूँ, बहुत मुश्किल वक्त है। एक दिन गांव में जोर की बारिश हुई। तंदूर बुझ गया। रफीक परेशान हो गया। या अल्लाह, आज काम बंद तो आज खाना भी बंद। रात हुई, अली भूखा सो गया। रफीक बाहर बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मगर एक दिन बाप बीमार पड़ गया और चंद माह में वो दुनिया से रुखसत हो गया। बाप के इंतकाल के बाद सलीम सिर्फ 15 साल का था, मगर हालात ने उसे जल्द बड़ा बना दिया। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, लकड़ियां लाता, आटा गूंथता, आग जलाता, रोटियां पकाता। उसकी माँ कहती, बेटा तू बहुत थक जाता है, कुछ आराम भी कर लिया कर। नहीं अम्मा, जब तक हमरे चोले में आग जलेगा मैं नहीं थकूंगा, आप फिक्र मत करो। मगर हकीकत ये थी, वो अंदर से टूट रहा था। गांव के कुछ अमीर लोग सलीम को हकीर समझते। एक दिन गांव का रईस मलिक हफीज आया और बोला, ओ तंदूर वाले, रोटियां ठीक से बना, पैसे पूरे ले रहा है। सलीम ने सर झुकाकर कहा, मालिक, आज आटा खराब था, माफ कर दें। मलिक ने रोटी जमीन पर फेंक दी। ये खाने के काबिल नहीं। सब लोग हंसने लगे। सलीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उस रात सलीम रो रहा था। माँ ने सर पर हाथ रखा, बेटा, अल्लाह हर मेहनत का फल देता है, सब्र करो, वक्त बदलेगा। सलीम ने कहा, अम्मा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं आपको कभी रोने नहीं दूंगा। माँ ने दुआ दी, अल्लाह तुझे कामयाब करे, आमीन। ये दुआ सलीम की ताकत बन गई। सलीम दिन में तंदूर जलाता, गांव के स्कूल के बाहर बैठकर किताबें पढ़ता, क्योंकि वो फीस नहीं दे सकता था। उस्ताद जनाब रशीद साहब ने उसे देखा, पूछा, बेटा, तुम बाहर क्यों बैठी हो, क्लासरूम में क्यों नहीं आते? सर, हमारे पास फीस के पैसे नहीं है। बेटा, फीस की चिंता मत करो, तुम क्लासरूम आया करो, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल से तुम मेरे शागिर्द हो, फीस मेरी जिम्मेदारी। ये सलीम की जिंदगी का मोड़ था। सलीम ने हिम्मत न हारी। थोड़ा लिख पढ़कर उसने शहर जाकर एक बेकरी में नौकरी की। सुबह 6 से रात 12 बजे तक काम। महीना सिर्फ 12,000 रुपये। मगर वो खुश था। वो सीख रहा था जदीद अवन, केक बनाना, पेस्ट्री, कारोबार के उसूल। मालिक ने कहा, तुम में बहुत सलाहियत शाबाश, है। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। शुक्रिया। अच्छा बेटा। 3 साल बाद सलीम ने 1 लाख रुपए जमा कर लिए। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं अपनी दुकान माँ खोलूंगा। मुबारक हो, मैंने अपना खुद का बेकरी खोल लिया। माँ रो पड़ी, मेरा बेटा अब मालिक बनेगा। उन्होंने शहर में एक छोटी सी बेकरी खोली, सलीम बेकर्स। शुरू में कोई नहीं आता था, मगर सलीम का अखलाक और मयार सबसे बेहतर था। एक दिन सलीम वापस नूरपुर गया।
अब वो अच्छी गाड़ी में था, साफ कपड़ों में, एतमाद के साथ। है मेरा बेटा, कैसे हो? कितना अरसा हो गया तुम्हें देखती हुए। माँ आप कैसे हो? कितनी कमजोर हो गई हो, अब बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। बेटा मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। बेटा मेरा फिकार छोड़, तुम बताओ तुम कैसे हो, काम वम सब कैसे चल रहा है? जी अम्मी सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाबाश बेटा। माँ आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मी, जो बनना चाहता था आज मैं मेहनत से वो बन गया हूँ माँ। बेटा सबसे अच्छी बात यह है कि आप बारे आदमी के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान बन गई हो। माँ आज मैं आपको गांव का सैर कराता हूँ, अपने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, अब और नहीं माँ। आज अगर बाबा भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा लगता उन्हें, उनकी जिंदगी बहुत मुसीबतों से गुजराता। उसका नारा था, जो मिला अल्लाह से मिला। एक दिन सलीम ने माँ से कहा, अम्मा आज मैं वो बन गया हूँ जो मैंने सोचा था। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम मुझसे भी बड़ा बन गए हो, तुम अच्छे इंसान बन गए हो। आज सलीम मुल्क का मशहूर बिजनेसमैन है, मगर सुबह कभी कभार खुद रोटियां पकाता है। कहता है, यही मेरी पहचान है। ये कहानी हमें सिखाती है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। माँ की दुआ सबसे बड़ी ताकत है। ईमानदारी कामयाबी की बुनियाद है। गुर्बत ऐब नहीं, हार मानना ऐब है।